हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन के जो है ऑब्जेक्टिव जो है आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर इससे पहले का आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो अब ये जो है ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? ऑप्शन ए में सत्यशोधन समाज, ऑप्शन बी में है दलित वर्ग मिशन समाज, ऑप्शन सी में है बहुजन समाज, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यशोधन समाज। पहला क्वेश्चन 2 नंबर है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधन समाज का उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए में ब्राह्मणवाद को विरोध करना, ऑप्शन बी में निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ऑप्शन सी में ए और दो दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसमें जो है ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया? तो ऑप्शन ए में श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी में ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी में है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी में बी आर सिंधे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर? ऑप्शन ए में श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी में है ई.वी. राजास्वामी नायकर, ऑप्शन सी में ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में विनोबा भावे, ऑप्शन सी में वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी में जमना लाल बजाज ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, किस वायसराय ने शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया? तो ऑप्शन ए में लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी में लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी में लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी में लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? ऑप्शन ए में पंजाब, ऑप्शन बी में छोटा नागपुर, ऑप्शन सी में तराई, ऑप्शन डी में इनमें से कोई मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? तो ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, वर्ष 1902 से 1903 तक में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिचालन योगम SNDP आंदोलन के प्रिय नेता थे? तो ऑप्शन ए में श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी में ई.वी. राजास्वामी नायकर, ऑप्शन सी में ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन है आंसर है श्री नारायण गुरु जो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में बी आर सिंधे, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वी आर सिंधे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, नानू आसन किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में है ई.वी.
ऑप्शन ए में है नारायण गुरु, ऑप्शन बी में है E.V. राजा स्वामी नायकर, ऑप्शन सी में है C.N. मुदालियर, ऑप्शन डी में है T.M. नायर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में है B.R. शिंदे, ऑप्शन बी में मुकुंद राय पाटिल, ऑप्शन सी में नानाजी देशमुख, ऑप्शन डी में B.R. अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुंद राय पाटिल। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में पद्मनाथ पिल्लई, ऑप्शन बी में C.N. मुदालियर, ऑप्शन सी में T.M. नायर, ऑप्शन डी में इनमें से कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पद्मनाथ पिल्लई। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए में B.B. गिरी, ऑप्शन बी में S.A. डांगे, ऑप्शन सी में पंडित नेहरू, ऑप्शन डी में लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ऑप्शन ए में है सिद्ध, ऑप्शन बी में बुद्धू भगत, ऑप्शन सी में है बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी में है शंभुदेव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन ए में स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी में इंदुलाल याज्ञिक, ऑप्शन सी में N.G. रंगा, ऑप्शन डी में P.C. जोशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ऑप्शन ए में है कैप्टन नेक फेविले, ऑप्शन बी में लेफ्टिनेंट वास्टिन, ऑप्शन सी में मेजर बरो, ऑप्शन डी में कर्नल हाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर बरो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए में 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1935 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया? तो ऑप्शन ए में 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1888 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1890 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1895 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1895 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ऑप्शन ए में झारखंड, ऑप्शन बी में है उत्तरांचल, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, हो विद्रोह हुआ, इसमें जो है ऑप्शन ए में है 1620 से 21 के दौरान, ऑप्शन बी में 1720 से 21 के दौरान, ऑप्शन सी में 1820 से 21 के दौरान, ऑप्शन डी में 1920 से 21 के दौरान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1820 से 21 के दौरान। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, 1908 के छोनानागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई? तो ऑप्शन ए में वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, ऑप्शन बी में है वनों को जलाने पर, ऑप्शन सी में बेठ बेगारी पर, ऑप्शन डी में खूंट कटी भूमि व्यवस्था पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेठ बेगारी पर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं? तो ऑप्शन ए में कुकी, ऑप्शन बी में है खोंड, ऑप्शन सी में है उरांव, ऑप्शन डी में है नाइकदात। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खोंड। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ऑप्शन ए में है M.N. राय, ऑप्शन बी में है मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी में है S.A. डांगे, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए M.N. राय। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है,
किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 ईस्वी में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ऑप्शन ए में ओकाली, ऑप्शन बी में है नडार, ऑप्शन सी में महार, ऑप्शन डी में पल्ली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नडार। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जस्था किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए में है न्यायमूर्ति रनाडे, ऑप्शन बी में गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी में वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन डी में ज्योतिबा फूले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फड़के। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए में है सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन बी में है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी में सत्याग्रह की समाप्ति, ऑप्शन डी में खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरकार को लगान देना बंद करना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, नाई थोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो कि 1919 ईस्वी में है। ऑप्शन ए में दिया है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, तो ऑप्शन बी में है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों को उद्धार हो सके, ऑप्शन सी में है जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम, ऑप्शन डी में निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, छोटा नागपुर जनजाति के विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1808 से 9 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1820 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1858 से 59 ईस्वी में। अगला ऑप्शन डी है 1889 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ऑप्शन ए में इजारेदारी, ऑप्शन बी में तीन कठिया, ऑप्शन सी में जानवी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीन कठिया। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, उल गुलान या महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो ऑप्शन ए में संथाल, ऑप्शन बी में है कच्छा नागा, ऑप्शन सी में कोल, ऑप्शन डी में बिरसा मुंडा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में 1874 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1860 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1865 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1870 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में तेलंगाना, ऑप्शन बी में मालाबार, ऑप्शन सी में मराठवाड़ा, ऑप्शन डी में विदर्भ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी मालाबार। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए में अम्बेडकर, ऑप्शन बी में ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में पेरियार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, पागलपंथी विद्रोह प्रस्तुत एक विरोध था। ऑप्शन ए में भीलों का, ऑप्शन बी में गारो का, ऑप्शन सी में गोंडो का, ऑप्शन डी में कोलियो का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गारो का। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ऑप्शन ए में भील विद्रोह, ऑप्शन बी में कोल विद्रोह, ऑप्शन सी में रंबा विद्रोह, ऑप्शन डी में संथाल विद्रोह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भील विद्रोह। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। तो ऑप्शन ए में हेमचंद्राकर, ऑप्शन बी में हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी में है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी में दिगंबर विश्वास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिया गया सहजादानंद, तो इसको जो है मिलान करना है। तो सहजादानंद जो थे बिहार से थे, तो एक का हो गया 4, बी का हो गया खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ये हो गया
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। बी का हो गया 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो ऑप्शन ए में है केसरी, ऑप्शन बी में है प्रताप, ऑप्शन सी में है मराठा, ऑप्शन डी में है मंजूषा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रताप। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी राजास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है? तो ऑप्शन में पेरियार, महान आत्मा, ऑप्शन बी में नानू आसन, ऑप्शन सी में है अन्ना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पेरियार या महान आत्मा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास के कौन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया है CN मुदालियार, ऑप्शन बी में TM नायर, ऑप्शन सी में है P त्यागराज चिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, द्रविड़ मुनेत्र करगम के संस्थापक थे? तो ऑप्शन ए में अन्नादुरै, ऑप्शन बी में है CN मुदालियार, ऑप्शन सी में है TM नायर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जो है संस्था का नाम दिया हुआ है और सूची सेकंड में जो है संस्थापक का नाम दिया हुआ है। तो इनमें जो है दलित वर्ग मिशन समाज का संस्थापक, इसमें जो है मिलान करने वाला है तो बताते हैं ऑप्शन। तो दलित वर्ग का जो हो जाएगा BR सिंह है, तो मिला देते हैं, दलित वर्ग का हो जाएगा BR सिंह। बहुजन समाज का हो जाएगा मुकुंद राव, बहुजन समाज का हो जाएगा मुकुंद राव, मतलब ए का ए, बी का 2, इसमें ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? तो ऑप्शन ए में HK सरकार, ऑप्शन बी में PC जोशी, ऑप्शन सी में MC छागला, ऑप्शन डी में MN राय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी MN राय। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, निम्न में से कौन सी फरवरी 1918 ईस्वी में स्थापित UC किसान की सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो ऑप्शन में है इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन बी में है गौरी शंकर मिश्र, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन मतलब जो है फर्स्ट में दिया है आंदोलन या सत्याग्रह, तो जो है चंपारण सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी सही है, एक का भी सही है, और 2 में अहमदाबाद मिल्क श्रमिक मोरारजी देसाई, तो ये गलत है, ये गलत है। अगला है 3 में खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, ये सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, देखते हैं ऑप्शन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए गए जाने वाले ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ऑप्शन ए में है गारो, ऑप्शन बी में है खासी, ऑप्शन सी में कुकी, ऑप्शन डी में है टिपरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खासी। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, कथन 1 में दिया है 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। आर्य का कहना है श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा के बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे।
तो इसका जो सही हो जाएगा, देखिए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में नील विद्रोह, 2 में है संताल विद्रोह, ऑप्शन 3 में है दक्कन दंगे, ऑप्शन 4 में है सिपाही विद्रोह। ऑप्शन जो है इन घटनाओं पर सही कलानुक्रम करना है। तो इसका जो हम अच्छी कला जो पहले हुआ संथाल विद्रोह, तो 2, फिर हुआ उसके बाद सिपाही विद्रोह 4, फिर हुआ नील विद्रोह 1, फिर हुआ बच गया दक्कन सिंधे, तो इसका जो 3, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो सी में है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जो है विद्रोह दिया गया है और सूची सेकंड में जो है क्षेत्र दिया गया है, मतलब कौन सा विद्रोह कौन से क्षेत्र में हुआ था ये बताना है। तो इसका जो हम बताते हैं, एक में दिया गया है मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। एक का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा पावना विद्रोह, तो ये जो है बिहार में हुआ था। ओ सॉरी नहीं, ये तो बंगाल में हुआ था, जो है पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। 80 का हो जाएगा 1 का आंदोलन, ये जो है अवध में हुआ था, सी का 4, और डी का हो जाएगा बच गया क्या बिहार, डी का हो जाएगा मतलब बिरसा मुंडा विद्रोह हो जाएगा बिहार। फिलहाल तो ये जगह झारखंड में है, लेकिन उस टाइम बिहार में ही पड़ता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज का क्वेश्चन मतलब यहीं पर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।